पापी के भी हो। समय बड़ी बलवान जगत में हमने या पिछाड़ी, जाके पीछे पड़ जाए बैरण कर दे पानी पानी। समय बिगड़ी हरिचंद राजा की, और भंगी घर नीर भरा दियो। समय बिगड़ी राजा मोर धज की, तो हाथन से सुत चिरवाए दियो। किए भगवान की 14 बरस वनवास हुयो। समय ने भगवान को भी नहीं, जिस घड़ी में भगवान को राज तिलक, उसी समय भी वही, टाइम भी वही, पर राज तिलक की जगह भगवान को 14 वर्ष का वनवास। ये है समय की बलि। राजा हरिचंद की काशी नगरी में विश्वामित्र ने परीक्षा ली थी। काशी नगरी में तीनों प्राणी बिक जाते हैं। हरिचंद को एक कालू नाम का हरिजन खरीदता है, और रानी तारावती रोहित एक ब्राह्मण के यहाँ खरीदे जाते हैं। माँ तारावती भगवान की पूजा के लिए अपने पुत्र को बाग में पुष्प लेने के लिए भेजती है, और जो ही रोहितास पुष्प लेने के लिए बाग में गया तो विश्वामित्र ऋषि क्या करते हैं, पुष्प में ही नाग बन करके और रोहितास को डस लेते हैं। और जब ये खबर माँ तारावती के पास में पहुंची कि जो आपका बेटा अभी फूल तोड़ने के लिए गया था वो तो नाग ने डस लिया, माँ दौड़ी दौड़ी जाती है, अपने पुत्र को गोदी में लेकर के क्या कहने लगी, ये बिकटे बनने के बीच में और या मिल गयो काढ़ो नाग। ये जिए डसो कवर रोहितास को, तो मुख में आगे झाग, मुख में आगे झाग कवर के, और रानी को हियो भरे आयो। ओ बेटा रोहित मेरे, तू कैसी जगह बिछुड़ा गयो। आज माँ अपने पुत्र को गोदी में लेकर के कहने लगी, रे बेटा तू हमसे अलग भी हुआ तो कैसी जगह पे हुआ है। उस विधाता की लीला को देखिए, तेरे तो मेरे पास में तो तेरी लाश को ऊपर ढकने के भी कफन के टुकड़े नहीं। अरे मैं कौन सी शमशान घाट में तेरा दाग संस्कार करूंगी, मेरे पास में तो लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं है। तो उस परमात्मा से क्या कहने लगे, ओ पीते छाती और माथा हो रही भारी दुखी, ओ कौन जाने रे विधाता, अरे तेरी क्या है रे गति, अरे रोवे बागा तारावती, हे नाथ रोवे बागा तारावती। हाँ स्वामी रोवे बागा में तारावती,
ओ पीटे छाती और माथा हो रही भारी दुखी पीटे हो कौन जाने रे विधाता तेरी क्या है रे गति रे रोवे बाबा तारावती हे नाथ रोवे बाबा मैं तारावती मेरे हे वो पीटे छाती और माथा हो रही भारी दुखी हो कौन जाने रे विधाता तेरी क्या है रे गति रे रोवे बागा में तारावती हे नाथ रोवे कहने लगी माँ पुष्प लेने को भेजा था और मैंने तो सुत को बाग में एक ये पुष्प को चुनते ही समय तो तू डस लियो काला नाग। हे बेटा अगर मुझको पता होता कि तेरा तो फूल में भी काल है तो मैं तुझको कभी नहीं भेजती। कहने लगी बेटा जो मैं ऐसा जानती तू मुझसे पहले मर जाएगा तेरे बिना मेरे लाडले मेरी क्रिया कौन करवाएगा ये तेरे बिना मेरे लाडले मेरी क्रिया कौन करवाएगा। ओ सुत को कंधे पे धर कर रानी तारावती अरे रानी तारावती रानी तारा अरे पहुंची मरघटे में जाकर सुध की कराने को गति अरे रोवे बागा तारावती हे नाथ रोवे बागा में तारावती। पीते छाती और माथा हो रही भारी दुखी पीते ओ कौन जाने रे विधाता तेरी क्या है रे गति अरे रोवे बागा में तारावती हे नाथ रोवे बागा में आज उस टाइम पे आदमी का दाग संस्कार करने का भी टका लगता था। माँ ने मन में विचार किया, माँ नाना प्रकार से अपने मन में विचार करने लगी, कहने लगी समय की बात को देखिए। हे बेटा, एक समय ऐसा था जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने इतना धनधाम जुटाया था, इतना धनधाम
सारी अयोध्या को यह पता लग गया कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र ने जन्म लिया। दिन तो आज भी है, पर अंतर कितना है आज और उस दिन में। आज तेरी लाश भी वैसे ही पड़ी है। जिस दिन जन्म्या लाल तू, मैं हंसे हंसे तेरा लाड लडावेती। आज मेरे बेटा तुझे मैं साड़ी का कफन उड़ावेती। आज मेरे बेटा तुझे मैं साड़ी का कफन उड़ावेती। जिस दिन जन्म्या लाल तू, मैंने दान बहुत लुटवा दियो। ए जिये नौपति नंगाड़े से नाई, सारे शहर बजवा दियो। अरे अब दीजिया करी के बोला रानी रोवो मती। अब दीजिया करी के बोला रानी रोवो मती। अब दीजिया अरे लाश बिगड़ेगी सुत की, तू करा ले री गति रे रोवे बागा में तारावती। हे गाथे रोवे बागा में तारावती। तेरी क्या है रे गति रे रोवे बागा में तारावती। नाते रोवे बागा में तारावती। शमशान घाट में टका लगते थे दाग संस्कार करने के, तो माँ तारावती ने विचार किया उसी शमशान घाट में लेकर के चलती हूँ जहाँ राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे, नौकरी कर रहे हैं। कि काशी के बरघट द्वार पर और हरिश्चंद्र कर लेने को तैयार है, लेकिन हरि की माया का कोई न पायो पार है। राजा हरिश्चंद्र तो कर लेने के लिए तैयार है और माँ अपने पुत्र को लेकर के चले जाती है। कहने लगी महाराज, यह आपका बेटा वही रोहित आशेर, मैं आपकी रानी तारावती हूँ और विधाता ने इसको नाग ने डस लिया, ये मृत पड़ा है। आपसे मेरा एक निवेदन है, आप इसका दाग संस्कार करेंगे। आज रानी तारावती बार बार निवेदन करने लगी तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगा, रानी आप बार बार कहकर के मुझको क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हे रानी, मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ और मेरा मालिक का यह आदेश है, बिगड़ टका किसी की लाश का दाग संस्कार मत करना। हे रानी, इस शमशान घाट में न कोई बेटा न कोई रानी, तू जब तक इस शमशान घाट का टका नहीं चुकाएगी तब तक मैं इस बात को नहीं मानूंगा तू मेरी रानी है, ये मेरा बेटा है। आज महारानी तारावती ने जो ही ऐसे शब्द सुने तो रानी तारावती कहने लगी, महाराज
ये भी अटल सत्य है, अगर आपने दाग संस्कार नहीं करने दिया तो तुझको ये भी पता है कि मेरे पास में फूटी कौड़ी भी नहीं है और ये लाश वैसे ही सड़ती रहेगी। देख लीजिए आपका विचार है। कहने लगी माता रावती कि तुम करे और मैं दुखियारी नारे हूँ, ये पुत्र पड़ा तेरे सामने, ए पिया मैं तुम्हारी नारे हूँ। आज रानी ने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा, अगर आपने दाग संस्कार नहीं करने दिया तो ये लाश वैसे ही सड़ती रहेगी। तो राजा हरिचंद्र क्या कहने लगे, ओ मुझको देवो टका चुकाए, चाहे बेटा हो या नार, मुझको अरे चाहे बेटा हो या नार, चाहे अरे चाहे बेटा हो या रती, अरे रोवे बागा में तारावती, हे नाथ रोवे बागा में तारावती। तेरी क्या है रे गति रे, रोवे बागा में तारावती, रोवे बागा में तारावती। राजा हरिचंद्र ने कहा पहले देवो टका चुकाए, चाहे बेटा हो या नार, मैं मालिक का दावेदार झूठ बोलूं ना रति। राजा हरिचंद्र ने कह दी रानी, राजा हरिचंद्र रति के समान झूठ नहीं बोलता है, जब तक टका नहीं चुकाएगी जब तक मैं दाग संस्कार नहीं करूंगा। अब विश्वामित्र ऋषि ने रोहितास को डसाई इसीलिए था, उनको पता था रानी के पास में टका चुकाने को, दाग संस्कार करने को कुछ है तो है नहीं। अतः अपने पुत्र का दाग संस्कार कैसे करती है। शमशान घाट में विश्वामित्र ऋषि राजा हरिचंद्र को आकर के देखते हैं तो राजा हरिचंद्र का सत्य तो शमशान घाट में भी अटल था। विश्वामित्र ने सोचा राजपाट गया, अरे भंगी के घर 2 महीने और 6 महीने तक नीर भरा था, 2 महीना और 6 दिन तक। राजा हरिचंद्र ने भंगी के 2 महीना और या हरिचंद्र पुराण में 2 महीना और 6 दिन तक नीर भरा था राजा हरिचंद्र ने। और देख लीजिए आप, अन्न जल कोई ग्रहण नहीं किया था उस हरिजन के, क्योंकि सत्यवादी था राजा हरिचंद्र। विश्वामित्र ने सोचा राजा हरिचंद्र का सब कुछ गया, पर सत्य तो आज भी अटल है। अंतिम एक चाल और चलते हैं विश्वामित्र, इंद्र से कहकर के उस शमशान घाट में इतनी घनघोर बारिश करवाते हैं, इतनी घनघोर बारिश करवाते हैं, रानी तारावती की गोदी में से लाशी छूट जाती है, बह जाती है। रानी तारावती गैर होश हो जाती है, और जो ही माँ तारावती गैर होश हो जाती है तो विश्वामित्र खून लगा देते हैं उसके मुख पर और डाकिन का हल्ला मचा देते हैं। काशी नगरी में, हमारी नगरी में एक डाकिन औरत आई है, और ये खबर जब धीरे धीरे पूरी नगरी में पहुंची, राजा के पास में पहुंची, तो राजा ने कालू भंगी को बुलाया, कौन है वो डाकिन औरत, उसको मारिए जाकर के।
और कालू भंगी की राजा हरिचंद नौकरी कर ही रहे थे। शमशान घाट में आकर के कालू भंगी ने राजा हरिचंद को नाना प्रकार से फटकारा कहने लगा, रे देखो समय की बात, खां तो राजा हरिचंद्र खान नाम पड़ गया हरिया, कालू भंगी तो उससे हरिया ही कहते थे। अरे हरिया कौन है ये औरत, आप इसको जल्दी मारिए, राजा का आदेश है। अब राजा हरिचंद्र को पता था ये कोई डाकिन औरत थोड़ी है, ये तो मेरी रानी तारावती है, ये कोई और का भी पुत्र नहीं है, पुत्र तो ये मेरा ही है। पर मारने का जो ही आदेश मिला, कहने लगे काशी के मरे घटे द्वार पर हरिचंद पहरेदार हैं, उधर से विश्वामित्र ने डाकिन को मचायो शोर है, रोती बिलखती तारावती एक देवी के मंदिर में जा बैठी। ओ जब पुत्र अपना लुट गया तो होश अपना खो बैठी। एक ये पुत्र अपना लुट गया तो होश अपना खो बैठी। आज राजा तलवार निकाल लेते हैं, रानी तारावती गैर होश है। एक देवी का मंदिर था शमशान घाट में, उसके अपने प्राणों को, पुत्र तो अलग पड़ा है शमशान घाट में, रानी अपने प्राणों को बचाने के लिए उस देवी के मंदिर में बैठ जाती है, गैर होश हो जाती है। और राजा तलवार निकाल लेते हैं, कहने लगे ओ रानी राजा यूं बोला ललकार, रानी तू है बड़ी बदकार। राजा राजा यूं बोला ललकार, रानी तू है बड़ी बदकार। रानी अरे बहुत बच्चे दिए मार, जीवन छोड़ू ना सती, अरे रोवे बागा में तारावती, हे नाथ रोवे बागा में तारावती। मारने का आदेश हरिचंद को मिलता है तो हरिचंद मनी मन में उस परमात्मा को याद करने लगे, कहने लगे प्रभु राजपाट गया, बेटा गया, मुझको तनिक भी दुख नहीं है कि मैं भिखारी बन गया राजा से, इसका भी मुझको दुख नहीं, बेटा मरा है इसका भी मुझको दुख नहीं, पर अब तो मेरी रानी को ही मारने का मुझको आदेश मिल गया। कैसी परीक्षा है ये मेरी। कहने लगा कि मेरे हमने सुना है तूने द्रौपदी की लाज को बचाई नाथ, और हमने सुना है तूने नरसी के भात को भराया नाथ, कि कैसे तुमने उग्रसेन को बंदी से छुड़ाया नाथ, और मेरी बेर इतनी देर काहे को लगाई नाथ, ऐ दीन बंधु दीनानाथ तुम काहे को कहाए नाथ। पीटे छाती और माता हो रही भारी दुखी, पीटे ओ कौन जाने रे विधाता तेरी क्या है रे गति, अरे रोवे भागा में तारावती, हे नाथ रोवे भागा में
तारावती तो गैर होश है और जो ही तलवार निकाल करके रानी की गर्दन काटने के लिए राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में तैयार होते हैं, उधर से उस परमात्मा ने भी एक पल की देर नहीं की। क्रोध में आ हरिश्चंद्र ने और रानी पे कियो बार है, एक रूप चतुर भुज धार कर वहां आ गए करतार है। एक ये रूप चतुर भुज धार कर वहां आ गए करतार है। भगवान शमशान घाट में ही प्रकट हो गए और राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लेते हैं, कहने लगे रुकिए राजा, एक संत की परीक्षा पूरी हुई, राजा ये तेरा सत्य अपार है और ये जिद्दो कियो तेरे लाल को और राजा ये तुम्हारी नार। आज भगवान ने राजा हरिश्चंद्र का खोया हुआ राजपाट बेटे को भी जीवन दान दिया। एक संत ने आपकी परीक्षा ली थी, वो आज पूरी हो गई और तू सत्यवादी राजा के नाम से इतिहास में अमर रहे। ऐसे कहकर के प्रभु कहने लगे, ओ ऐसे कहे प्रभु जी बैन भासे हो गए अंतर्धान ऐसे। अरे भासे हो गए अंतर्धान भासे, ओ कथा सिंधु सिंह गुणगान सत की लीला या हर चीले रोवे आगा में तारावती, हे नाथ रोवे आगा में तारावती। भले भक्त और भगवान की